ये कह रहे हैं कि फॉल्स कॉर्ड होती है स्पेस, एक फॉल्स कॉर्ड बॉडी में पाई जाती है जिसमें जगह होती है स्पेस, हैव स्पेस इन बिटवीन, यानी कि उसके बीच का एक स्थान है। आभासी रज्जु से कहते हैं, फॉल्स कॉर्ड्स कहते हैं। तो इसके बीच में एक जगह होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? रीमा ग्लोटेड या रीमा वेस्टिब्यूली या दोनों आंसर सही है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसको कहेंगे हम फॉल्स कौन है? रीमा है। ठीक है, माँ सही होती है और री करो, उसका रीटेक करते रहो तो झूठा हो जाएगा मामला, तो समझ लेना रीमा। तो जहाँ रीमा दिखाई दे फॉल्स कॉर्ड में तो रीमा फॉल्स हो जाएगी और माँ होती तो सही होती। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एडम एप्पल इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी फाइब्रो कार्टिलेजेस। एडम का सेब कितने फाइबर से जो उपास्थि होती है उससे बना होता है? तो कह रहे 9 हैं, 10 हैं, तो 9 है कि 10 हैं कि 8 हैं, 5 हैं। तो ऐसे याद रखना, एडम जो है एडमिनिस्ट्रेशन पूरे अगर सभी ग्रहों का संभालना चाहेगा तो 9 ग्रह होते हैं, तो वो एडम जो है वो 9 ग्रहों को संभाल रहा है। तो इसे हम आंसर ध्यान रखेंगे, एडम एप्पल जो है वो 9 फिलामेंटल कार्टिलेज से, फाइब्रो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, तो 9 होगा इसका आंसर। ठीक है, श्वसन चक्र का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? अगर हम रेस्पिरेटरी साइकिल को जब स्टडी करते हैं तो वो कोयल के लिए करते हैं कि कोयल मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता के लिए करते हैं, स्पीड पे करते हैं, उसकी गति के ऊपर करते हैं, या उसकी दर, या फिर ए और बी दोनों सही है? तो हम जब भी रेस्पिरेटरी साइकिल को अगर हम जानना चाहेंगे तो उसके लिए हम उसकी क्वालिटी को भी देखेंगे और उसके गति को भी देखेंगे, स्पीड क्या है ये भी देखेंगे। तो इसका आंसर ए और बी दोनों को मिला, गुणवत्ता और गति दोनों को। ठीक, प्रत्येक फेफड़ा एक क्या है? पार्शियल प्लूरा है, प्लूरल कैविटी है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, या विसरल प्लूरा है। तो प्रत्येक फेफड़ा क्या है? भीतर से उस एक फेफड़े में क्या लगा होता है हर फेफड़े के अंदर? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आप कहेंगे फुफ्फुस झिल्ली होती है एक तरीके की फेफड़े के अंदर, फुफ्फुस, यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन याद रखना। PM प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे सबके फेफड़े वही हैं इसमें, मोदी जी। श्वसन नली जो है, श्वसनी जो होती है, जिसे हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं, गले में ही ट्रेकिया है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर, 7 से 9 सेंटीमीटर, 9 से 15 सेंटीमीटर, या फिर 10 से 12 सेंटीमीटर। तो श्वसन की यानी कि ट्रेकिया की जब लंबाई आप देखेंगे तो आप कहेंगे 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक होती है। अलग अलग हाई साइज के लोग होते हैं तो मैक्सिमम को भी हम देखते हैं तो इसमें 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक होती है, याद रखिएगा। श्वसनी की ट्रेकिया, श्वसनी यानी कि ट्रेकिया की लंबाई 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर। हमारे शरीर में एक गुंबद के आकार की मांसपेशी है, तो एक मसल ऐसी है हमारे, वो डोम की तरह है, गुंबद की तरह है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो इसको समझना होगा। तो इसे हम हमारे शरीर के अंदर जब हम देखेंगे तो डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। अगर गुंबद जैसी आकृति देखना चाहोगे तो उसे हम क्या कहेंगे? गुंबद के साथ में डायाफ्राम। ठीक है, भोजन नलिका पेट को जोड़ता है, तो एसोफेगस कहलाते हैं इंग्लिश में हम। अगर ये एसोफेगस किसे जोड़ेगा? पेट और ग्रासनली की संधियों के बीच में, या फिर गैस्ट्रो इसे ओसियोफेजियल जंक्शन, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जंक्शन, गैप जंक्शन, या अग्न्याशयी जंक्शन कहते हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ये हमारा पेट को और ग्रासनली के बीच की ये जो है एसोफेगस जो है जॉइंट है इसके लिए। और वसा का विश्लेषण, फैट का सिंथेसिस होता है, तो उसे करने के लिए उसका ब्रेकडाउन किया जाता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ फैट अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो ये फैट का टूटना या विश्लेषण होना यानी कि ब्रेकडाउन होना बड़ी आंत में होता है कि छोटी आंत में होता है
कि किस जगह होता है, तो इसे आप कहेंगे हम छोटी आंत। हमारी छोटी आंत बहुत लंबी होती है तो उसे हम छोटी आंत कहेंगे। अग्नाशयी रस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैंक्रियाटिक जूस किस पर बेस करता है? रेनिन पर, बाइल पे, एमाइलेज पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे। तो इसे हम क्या कहेंगे? एमाइलेज। ये बहुत अच्छा माइलेज देगा, ऐसे समझ लेना। अगर आपका अपने शरीर भाई गाड़ी में पेट्रोल तब माइलेज अच्छा मिलता है, आपके शरीर में एमाइलेज पड़ जाए, एमआई तो एमाइलेज पड़ जाए तो आप कहोगे इसका एवरेज सबसे अच्छा है। अग्नाशय रस। और ऊतक की तरह, ऊतक की एक तह होती है जो पेट के अंदर की बाल जो होती है, अ फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट अटैचेस द जेजुनम एंड इलियम टू द बैक ऑफ एब्डोमिनल वॉल। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा टफ है, तो इसको आप समझ लीजिए। इसको हम कह रहे हैं अंतरपेशी, ये मीजेंट्री कहलाएगा ये। तो अगर ऊतक के अंदर के जब अंदर देखेंगे जाके तो मध्यांतर और शेषांतर दोनों को अगर जोड़ेगी तो ये हम कहेंगे अंतरपेशी कहलाती है। और बिलीरुबिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलीरुबिन, बिल्ली आ गई तो बिल्ली कहाँ आई देखना है, तो यकृत में, लीवर में आई, तो लीवर में उसने लीवर दबा दिया तो बिल्ली आई। तो बिलीरुबिन किससे बना है, किस जगह पे निर्मित है? वो लीवर से है, ठीक है, यकृत में। और सब मार्डिबुलर और सब लिंगुअल ग्रंथि किस प्रकार का स्राव उत्पन्न करती है? तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि यह लार टपकाती है, लार टपकोगी। मार्डबुलर, बुल की हमेशा लार टपकती रहती है, ऐसे समझ लो। जहाँ पे माड़ के साथ में मांडिबुलर लिखा हो, सब मांडिबुलर, तो वहाँ पे आप समझ जाना लार है। भोजन और वायु के लिए एक समान मार्ग होता है, भोजन भी उधर से जाता है और वायु भी जाती है, तो एक समान मार्ग है। तो इसका आंसर आपका हो सकता है क्या? तो वो गले से होता हुआ जाता है, ग्रसनी से जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हम फेरिंग्स कहते हैं इंग्लिश में। छोटी आंत का हिस्सा कौन नहीं माना जाता? शेषांत्र यानी कि इलियम, ग्रहणी, ड्यूडेनम, जेनुनम या लीवर। तो छोटी आंत का जो हिस्सा होगा, खुद कॉमन सेंस लगा के देख लो कि कौन सी चीज़ हो सकती है। लीवर, वो अलग एक आपका एक उपकरण है, तो लीवर को कहेंगे, यकृत को कहेंगे। ये छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। मानव का शरीर में किस हिस्से में लैंगर हैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं? तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? तो मानव के कौन से हिस्से में पाई जा सकती हैं? वो कहलाता है अग्न्याशय। अग्न्याशय का मतलब पैंक्रियास। और कौन सा एक एंजाइम नहीं है? अभी का एंजाइम कौन सा नहीं है? एमाइलेज, पेप्सिन, सोमेटोट्रोपिन और ट्रिप्सिन। तो इसे हम कहेंगे सोमेटो। एमाइलेज भी होता है, पेप्सिन भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है, ये तीनों एंजाइम्स हैं। लेकिन सोमेटो लग गया तो ये सोमेटो नहीं है। विटामिन B12 के बारे में बात कर रहे हैं। अधिकतर कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? तो सबसे ज़्यादा ये जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है उसे हम कहते हैं इलियम। इलियम में ये सबसे ज़्यादा ये सोसिस होता है B12 विटामिन। बड़ी आंत का पहला भाग, पहला हिस्सा सीकम कहलाता है। बड़ी आंत का पहला हिस्सा क्या कहलाएगा? सीकम कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनको आप जल्दी से समझिएगा और अपने सभी दोस्तों को तक फॉरवर्ड कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक। और ये BSc प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये जंतु विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।